वेलकम टू टारगेट विद जॉब। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम लोग औसत की। जैसे कि इसके पिछले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा और समझा उसको, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए कि समझ में आ रहा है और बताइए। तो इसी हिसाब से अगला वीडियो मैं लेकर आया हूँ और इस टाइप में बात करेंगे कि जब कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति क्या होता है, ग्रुप से निकल जाता है या चला जाता है एक से अधिक व्यक्ति, तो औसत में क्या परिवर्तन होता है। इसके पहले वीडियो में जो हमने बात की थी, तो वो बात की थी कि जब कोई व्यक्ति आता है तो औसत में क्या होता है, कमी होती है या वृद्धि होती है, क्या होता है। अब बात करेंगे कि जब व्यक्ति कोई जाता है तो औसत में उनके क्या परिवर्तन पड़ता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो जैसे सवाल देखते हैं हम लोग सीधे, क्योंकि बेसिक हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए आप, तभी आप समझ पाएंगे इन चीजों को। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे क्या होगा, कैसे औसत घटता है और कैसे औसत बढ़ता है। जैसे सवाल है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया एक लड़के ने, जिसकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो उस लड़के की औसत आयु ज्ञात करनी है। उस लड़के की औसत आयु ज्ञात करनी है, कितने वर्ष का वो लड़का था। यानी सवाल में ये कहा गया 20 लड़के थे, 20 लड़कों की औसत आयु जो थी वो 12 वर्ष थी। क्या थी? 12 वर्ष थी। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी। 12 वर्ष थी। फिर इसमें क्या होता है कि एक लड़का चला जाता है, 20 लड़कों में से एक लड़का चला जाता है, तो क्या होता है? होता क्या है? 0.2 वर्ष की कमी होने लगती है। 0.2 वर्ष की क्या होती है? कमी होती है। 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है जब एक व्यक्ति चला जाता है तब। तो देखते हैं कि कितने की कमी होगी, कितने की कमी होगी। तो देखते हैं करेंगे कैसे। फिर 20 व्यक्ति थे, 20 लड़के थे 12 वर्ष के। अब जब एक व्यक्ति चला गया इसमें, तो औसत में क्या हुआ? 0.2 की कमी होने लगी। 0.2 वर्ष की क्या होने लगी? कमी। तो जब एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति बचे कितने? 19 व्यक्ति। कितने बचे? 19 बचे। जब एक व्यक्ति चला गया, क्या हुआ? जब एक व्यक्ति चला गया तब व्यक्ति बचे 19। हमारे पहले थे 20, अब बचे 19। अब बचे 19। तो अब जो कमी होगी वो हमारी 19 में ही तो होगी, क्योंकि एक तो चला गया, एक चला गया, एक व्यक्ति चला गया तो 19 बचे। तो अब 19 में ही ये कमी होगी। तो कितनी कमी होगी? 19 में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 0.2 से, तो कितने की कमी हो जाएगी? 0.38 वर्ष की। कितने की कमी होगी? जब वो व्यक्ति चला गया तो कितने वर्ष की कमी हो गई? 3.8 वर्ष की कमी हो गई। अब हमें यह पता था, अब हमें क्या पता था? 20 लड़कों की औसत आयु थी 12 वर्ष। 12 वर्ष थी। 20 लड़कों की औसत आयु क्या थी? 12 वर्ष थी। अब उसमें एक लड़का चला गया तो क्या उसकी औसत आयु में क्या हुआ? 0.2 वर्ष की कमी होने लगी। तो अब 19 में ही तो कमी होगी, क्योंकि एक जब चला गया तो लड़के बचे कितने? 19 बचे। 19 में ही कमी हुई तो कितनी टोटल कमी हो गई 19 लड़कों की? 3.8। तो जो गया लड़का है उसकी औसत आयु बतानी कितने वर्ष का था, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो 3.8। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 15.8। 15.8 वर्ष का लड़का था जो गया था। 15.8 वर्ष का लड़का था जो ग्रुप से चला गया था, जो ग्रुप से चला गया था। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, अगर ये आपको कम समझ पा रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप अच्छे से अच्छे समझ पाए इसको। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कैसे कर लेते आप? जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि जैसे 20 लड़के थे। कितने लड़के थे? 20 लड़के थे। उनकी औसत आयु 20 की कितनी थी? 12 वर्ष थी। अब एक लड़का चला गया। क्या हुआ? एक लड़का चला गया
तो एक लड़का चला गया तो लड़के बचे कितने, 19 बचे। कितने लड़के बचे, 19 लड़के बचे। जब चले जाने पर क्या होता है, औसत में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। जब वो चले जाते हैं तो क्या होता है, औसत में 0.2 की कमी हो जाती है। तो औसत अभी है कितना, 12 वर्ष है। और जब 0.2 की कमी होगी तो औसत कितना बचेगा घट के, 11.8। 11.8 बचेगा घट के। कितना बचेगा, 11.8 बचेगा घट के। देख लीजिए। और जब इनका गुणा कराएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, ये तो 240 हो जाएगा गुणा करवाने पे। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और जब 19 का गुणा करवाएंगे 11.8 से तो कितना हो जाएगा, 224 बराबर में यहां लिख लेते हैं 224.8। क्या हो जाएगा, 224.8। कब हो जाएगा, जब 19 गुणा 118 करवाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा, 224.8 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, जो लड़का गया है तो एक ही लड़का गया था तो इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, एक लड़का निकल आएगा वही जो गया है। और इधर जब घटाएंगे 224 को इसमें घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, सीधे 15.8। जो लड़का गया है कितने वर्ष का गया है, 15.8 वर्ष का लड़का वो गया है। 15.8 वर्ष का वो लड़का गया है। जो गया है वो 15.8 वर्ष का एक लड़का था। देख लीजिए किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें, ना कि इसको। देख लीजिए कि ये खुद कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कितना अधिक हो जा रहा है और इसमें देख लीजिए कि कितना सिंपल इजी से आसानी से हो जा रहा है। इसी हिसाब से अगला सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल की बात करते हैं हम लोग कि 10 एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं और उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। 10 व्यक्ति हैं किसी परिवार में और उन सबकी औसत आयु क्या है, 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। 1 वर्ष औसत आयु बढ़ गई। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी। देखिए बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, सेम जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से करेंगे। देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं हम लोग। उसकी औसत आय क्या थी, जैसे सवाल में कहा गया है कि जैसे कि 10 व्यक्ति थे एक परिवार में और औसत आय उनकी कितनी थी, औसत आय 28 वर्ष थी। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है सवाल में कि एक व्यक्ति की नौकरी लग गई तो उसकी औसत आयु में क्या होता है, 1 वर्ष औसत बढ़ जाता है। 1 वर्ष औसत बढ़ जाता है। तो जब एक की नौकरी लग गई तो वो नौकरी में चला गया तो औसत कितना बचा, 9 लड़के कितने बचे परिवार में, 9। और औसत में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले 28 था, अब हो गया कितना, 29। अब 29। तो अब 9 व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा, 261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा, 261 हो जाएगा। अब जो व्यक्ति गया है उसकी औसत आयु बतानी, तो देखो कितना गया, एक ही व्यक्ति तो गया है, सीधे इसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना निकल आएगा, ये 19 वर्ष। कितने वर्ष का जो लड़का गया वो कितने वर्ष का था, वो 19 वर्ष का था। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको। 10 व्यक्ति थे किसी परिवार में, 10 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु क्या थी, 28 वर्ष। इनका हमने योग निकाल लिया, 280 हो गया। फिर एक व्यक्ति नौकरी में चला गया तो व्यक्ति बचे कितने, 9 व्यक्ति बचे कितने, 9। और होता क्या है औसत में, जब वो व्यक्ति चला जाता है तो औसत में क्या होता है कि 1 वर्ष बढ़ जाता है।
एक वर्ष क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गए, पहले औसत था 28, अब एक बढ़ा औसत तो 29 हो गया। तो इनका योग निकालेंगे 261। इधर देखो कितना कम, एक व्यक्ति गया है तो एक ही कम, और इधर देखते हैं उनकी आयु में कितना कम, 19 वर्ष कम। कितना कम, 19। तो जो व्यक्ति गया है वो कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का था। जो व्यक्ति गया है वो कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का। जैसे इसको इस तरह से नहीं करना है, इसको इस तरह से नहीं करना है। अब जो करना है वो देखिए, ये तो बता देते हैं बेस की, आप लोगों ने पहले से देखा है, आसानी हो आपको समझने में, इसलिए इसको बता देते हैं। बाकी जो करना है अब वो उस पे फोकस करिए, ना कि इस पे। हमने देखा कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या थी, 28 वर्ष थी। 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या थी, 28 वर्ष थी। अब एक व्यक्ति क्या हुआ कि वो चला गया, जॉब लग गई उसकी, नौकरी में वो चला गया, तो व्यक्ति बचे कितने, 19 व्यक्ति बचे कितने हमारे पास, 9 बचे। 19 नहीं, 9 बचे व्यक्ति हमारे पास, क्योंकि पहले थे 10, अब बचे कितने, 9 व्यक्ति बचे। तो होता क्या है कि जब ये 9 व्यक्ति बचे तो सबके औसत आयु में क्या होता है कि एक एक की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, एक एक की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है एक एक की वृद्धि, जब एक व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति बचे 9, और एक की वृद्धि होती है। तो कितने में होगी एक की वृद्धि, 9 में होगी। कितने की वृद्धि, एक की वृद्धि। कितने की वृद्धि, एक की वृद्धि। तो ये जब 9 में एक की वृद्धि हो जाएगी तो टोटल वृद्धि हो कितनी गई, 9 हो गई, 9 हो गई। अब इनको घटा लेते हैं, अब इनको क्या करें, घटा लें। तो कितने वर्ष हो गया, वो जो लड़का गया था वो कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का लड़का था। कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का लड़का था। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 28 उनकी औसत आयु थी। 28 उनकी औसत आयु थी, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 थी। तो होता क्या है कि जब एक लड़का चला जाता है, एक लड़का चला जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत में हम क्या करें, सीधे 1 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, जब सीधे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा औसत, 29 हो जाएगा। क्या होगा, 29 होगा। अब व्यक्ति थे कितने, 10 थे, तो इन 10 की तो भी बढ़ेगी, एक एक इनकी बढ़ ही रहे होगी ना, 10 की भी बढ़ेगी 1 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 10। जब 1 बढ़ता है तो इन 10 की बढ़ेगी जब, तो 1 बढ़ जाएगी, तो सबका कितना हो जाएगा, 10। वो 10 इसमें सीधे माइनस कर दो आप, तो कितने वर्ष का लड़का जो गया है, वो 19 वर्ष का लड़का गया है। देख लीजिए कि आपको कौन सा मेथड करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कौन सा करना है, जो आपको करना हो वो कर लीजिए। इसी हिसाब से आगे का एक सवाल देखते हैं, क्या है, देख लेते हैं इसको भी। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, जो 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 48 वर्ष है। 6 व्यक्तियों की 48 वर्ष है। कहीं चले जाएं तो शेष की औसत आयु क्या होगी, जो 6 व्यक्ति हैं वो कहीं चले जाएंगे तो शेष की औसत आयु क्या होगी, देख लेते हैं जल्दी से इसको कि क्या होगी। अब बेसिक नहीं बताएंगे, केवल एक बार बेसिक बताएंगे। अब हमको सीधे जो करना है वो करेंगे, सीधे जो करना है हमको वो करेंगे, बेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जैसे सवाल में कहा गया है कि जो 8 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, 42 वर्ष निकली। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी निकली, 42 निकली। और इसके आगे देखते हैं, जो 6 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितनी निकली, 48 निकली। 6 व्यक्ति हैं जो उनकी औसत आयु कितनी निकली, 48 वर्ष निकली। अब ये मेथड आप पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं, बता भी चुका हूं कि ये सवाल कैसे करते हैं, इस तरह के कैसे सवाल करते हैं, क्या मेथड होता है, क्या रूल होता है। जब आप इनका गुणा कराएंगे तो ये रूल बहुत बड़ा हो जाएगा, ये रूल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इनका आप अनुपात बनाते हैं तब भी आएगा वही, लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये करना नहीं है, हमने आपको बताया कि बड़े मेथड से हम लोगों को दूर रहना है।
तो करना क्या है, फाइनली देख लेते हैं क्या करना है कि औसत बढ़ा हमारा। पहले तो सबसे छोटा जो औसत होता है उसको लिख लेते हैं। सबसे छोटा औसत क्या है, 42, इसको लिख लिया हमने। सबसे छोटा औसत जो है उसको लिख लिया 42। अब औसत कितना बढ़ा, पहले था औसत 42, अब औसत कितना हो गया 48। तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। औसत कितना बढ़ा हमारा, 6 बढ़ा। कितने में बढ़ा, 6 में ही तो बढ़ा हमारा औसत, 6 में ही तो बढ़ा हमारा औसत 6। अब देखो क्या बोल रहा है सवाल कि जो शेष व्यक्ति, अगर कहीं ये 6 व्यक्ति चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं 6 व्यक्ति, तो शेष जो व्यक्ति बचेंगे उनका औसत क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। जो शेष व्यक्ति बचेंगे उनका औसत क्या होगा, जो शेष बचेंगे। तो जो शेष बचेंगे उनका औसत देख लीजिए क्या होगा। तो शेष हमारे यहाँ पे कितने व्यक्ति बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। कितने व्यक्ति बच रहे हैं, शेष हमारे 2 ही तो बच रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनका अंतर 2 ही बच रहे हैं ना, तो इनका 2 का औसत निकाल लेते हैं। 2 से भाग दिया हमने तो 3 आया। 6 और 3 कितना हुआ, ये 18। 6 और 3 कितना हुआ, 18 हुआ। औसत था 42, छोटा वाला औसत था 42, और हमको इनका 2 का बताना था कि इनका 2 का औसत क्या होगा। तो ये 18 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 24। क्या आ जाएगा, 24 वर्ष। उन दोनों की आयु क्या निकल आई है, 24 वर्ष निकल आई। उन दोनों की क्या निकल आई, 24 वर्ष निकल आई। देख लीजिए किस हिसाब से हमने किया। वैसे आप मल्टीप्लाई करवाते तब भी यही आता, तब भी क्या आता, यही आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े मेथड थे। इस मेथड को आप समझना, आपको समझना है, और ये मेथड आपको करना है, और कोई मेथड नहीं करना। अनुपात बनाते हैं आप तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, फिर उसका मल्टीप्लाई 4 का करवाते, ये 3 का करवाते, फिर इसमें भाग लगाते या आपस में घटा देते। देख लीजिए किस हिसाब से कितना कितना कम समय में और कितना बड़ा सवाल, कितना अच्छा सवाल कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम इसी टाइप के वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। इजी से इजी सवाल करने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए। आपको कितना समझ में आया ये हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमको इतना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।